हेलो, मैं डॉक्टर प्रेरणा गाड़के, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, CSI निरी नागपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट कोविड रिकवरी फेज बैक एक्सरसाइज के बारे में बताने वाली हूँ। कोविड हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे मसल जॉइंट को भी अफेक्ट कर रहा है। कोविड हमारे मसल में इन्फ्लेमेशन करता है, जिसके कारण हमें मसल पेन, जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, बॉडी एक यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोविड के बाकी लक्षण के साथ साथ हमें बैक पेन, लेग पेन, चेस्ट पेन यह लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी हफ्तों तक रहते हैं। कमर दर्द को ठीक करने के लिए हमें कुछ सरल एक्सरसाइज करनी चाहिए। वह एक्सरसाइज जो जेंटल, रिलैक्सिंग और जो हमारे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हमें वह एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह एक्सरसाइज करने से हमें अच्छा लगता है, हमारी रिकवरी फास्ट होती है, हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल भी कम होता है। यह एक्सरसाइज कौन कौन कर सकता है? जिनको फीवर नहीं है, जो होम आइसोलेटेड है और जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज के 3 से 4 हफ्ते बाद यह एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज कौन नहीं कर सकता? जिन्हें ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है एंकल टो मूवमेंट, इसे हम ATM कहते हैं। इसमें पेशेंट सीधा लेटा रहेगा और पेशेंट पूरी तरह रिलैक्स रहेगा। इसमें आपको पैर के जो पंजे हैं वो ऊपर नीचे करना है। ऊपर करते वक्त थोड़ा देर खींच के रखिए। यह एक्सरसाइज आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। आप अपने क्षमता अनुसार यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसे हम हील ड्रैगिंग या स्लाइडिंग कहते हैं। इसमें आपको पाँव मोड़ना है और सीधा करना है। इसे आप पेन फ्री रेंज में कीजिए। जहाँ तक दर्द होता है वहाँ तक पकड़ के रखिए और फिर उसे सीधा कीजिए। ये सेम एक्सरसाइज आप दूसरे पाँव पे भी कर सकते हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसे हम ब्रिजिंग कहते हैं। इसमें पाँव मोड़ के रखना है, सांस अंदर लेनी है, कमर ऊपर करनी है, सांस छोड़ते हुए कमर नीचे करना है। ये एक्सरसाइज करने से आपके बैक मजबूत होती है और आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है। चौथी एक्सरसाइज हिप रोटेशन है। इसमें आप पाँव मोड़ के रखिए। पहले आप पाँव लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़िए, गर्दन राइट हैंड साइड पे मोड़िए। 1-2 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। पाँव सीधा कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए। अब पाँव राइट हैंड साइड पे मोड़ना है और गर्दन लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़ना है। 1-2 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, फिर से सीधा हो जाइए। ये एक्सरसाइज आप 5-6 बार कर सकते हैं या अपने क्षमता अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। पांचवी एक्सरसाइज स्टैटिक एब है। इसमें आपको दोनों पाँव मोड़ के रखना है, दोनों हाथ कमर के नीचे रखना है और आपको कमर से हाथ के ऊपर प्रेस करना है। 1-2 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर रिलीज़ कीजिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको सांस पकड़ के नहीं रखना है, नॉर्मल सांस लेते रहिए। यह एक्सरसाइज आप 5-6 बार कर सकते हैं या अपने क्षमता अनुसार कीजिए। छठी जो एक्सरसाइज है उसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें पहली स्ट्रेच जो है ग्लूटियल स्ट्रेच। इसमें आपको दोनों पाँव मोड़ के रखना है। एक पाँव को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और उसे पेट के तरफ प्रेस कीजिए। जितना हो सकता है उतना प्रेस कीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और इसे सीधा कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको इसमें सांस नॉर्मल लेते रहना है, सांस पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपको घुटने की तकलीफ़ है तो आप हाथ घुटनों के नीचे रखिए और फिर इसे प्रेस कीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर सीधा कर लीजिए।
यह एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। सेम स्ट्रेचिंग आपको दूसरे पाँव पे भी रिपीट करना है। स्ट्रेचिंग में दूसरी स्ट्रेच जो है उसे हम नी टू चेस्ट के स्ट्रेच कहते हैं। इसमें आपको दोनों पाँव मोड़ना है, दोनों हाथों से दोनों घुटने पकड़ लीजिए और इसे आप पेट की तरफ प्रेस कीजिए। जितना होता है उतना प्रेस कीजिए। 10 सेकंड होल्ड कीजिए। इसमें आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है, सांस पकड़ के नहीं रखना है। पाँव सीधा कर लीजिए। अगर आपको घुटनों की तकलीफ़ है तो आप दोनों हाथ घुटनों के नीचे रखिए, फिर इसे प्रेस कीजिए। 10 सेकंड होल्ड करना है। सीधा कर लेना है। यह स्ट्रेचिंग आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रेच जो है उसे हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कहते हैं। आप इस तरह से बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते तो दीवार को टेक के बैठ जाइए। अभी आपको इसमें दोनों पंजे को अपने तरफ खींचना है और अपने दोनों हाथों से पंजों को पकड़ना है। आपको इसको 10 सेकंड होल्ड करना है। ध्यान देना है कि आपको घुटने मोड़ना नहीं है और आपकी सांस आप नॉर्मल लेते रहिए। 10 सेकंड के बाद इसे रिलीज़ कर दीजिए। इसमें आप दुपट्टा लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक दुपट्टा लीजिए, उसे अपने पंजों की तरफ रखिए, पंजों से पकड़ लीजिए और उसे पंजों को अपने तरफ खींचिए। इसमें आपको कमर सीधी रखनी है। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, घुटना सीधा रखना है, फिर इसे रिलीज़ कर दीजिए। यह स्ट्रेचिंग आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। 7वीं एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको सीधा लेट जाना है, दोनों हाथ सीधे रखने हैं, एक घुटना मोड़ दीजिए। इसमें आपको पाँव सीधा ऊपर उठाना है। एक पाँव सीधा ऊपर उठाइए और उसे नीचे कीजिए। इसमें आपको घुटना सीधा रखना है और पाँव ऊपर नीचे लेते रहना है। यह एक्सरसाइज आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। ऐसे ही आपको दूसरे पाँव पे रिपीट करना है। अब आप एक करवट पे लेट जाइए, नीचे का पाँव मोड़ के रखिए और आपको सेम पाँव इसी तरह से साइड ऊपर करना है। पाँव ऊपर लीजिए, पाँव नीचे लीजिए। इसमें आपको आपकी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। जितना हो सके पाँव ऊपर लीजिए और पाँव नीचे लीजिए। सांस नॉर्मल लेते रहिए, सांस पकड़ के मत रखिए। यह एक्सरसाइज आप 5-6 बार कर सकते हैं और सेम एक्सरसाइज आप दूसरे पाँव पे रिपीट कीजिए। अब आप उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेट के आपको दोनों हाथ सीधे रखने हैं। इसमें आपको एक एक पाँव ऊपर उठाना है। घुटना सीधा रखिए और नीचे कीजिए। यह एक्सरसाइज आपको 5-6 बार करना है। सांस नॉर्मल लेते रहिए, सांस पकड़ के मत रखिए। सेम एक्सरसाइज आप दूसरे पाँव पे रिपीट कीजिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में दूसरी एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। इसमें आप पेट के बल इस तरह लेट जाइए, दोनों हाथों को साइड में रखिए। इसमें आपको गर्दन ऊपर उठानी है। गर्दन आपको अपने एल्बो के लेवल तक ऊपर उठाना है और फिर नीचे करना है। जितना होता है आपको गर्दन ऊपर उठानी है और गर्दन नीचे लेनी है। यह एक्सरसाइज आप 5-6 बार कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते रहिए, सांस को पकड़ के मत रखिए।